अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान को तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके दूसरे जवाब को भी गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए उन पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया है और इस सिलसिले में 22 सितंबर को 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब इमरान खान पर तौहीन अदालत की फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। तमाम दिन की कार्रवाई आपकी नज़र से गुजरी होगी यकीनन, उस पर हम डिटेल में नहीं जाते। हम इमरान खान को 5 ऐसे कानूनी ऑप्शंस के ऊपर बातचीत करेंगे जो कानूनी ऑप्शंस इमरान खान को इस मुकदमे से सज़ा से बचा सकते हैं। उन 5 चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे और फिर दूसरा इस नुक्ते पे बातचीत करेंगे कि ऐसी कौन सी वजह है कि इमरान खान साहब डट गए हैं और उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगने से इनकार किया है। उन्होंने इंतहाई गहरे अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो अपने अल्फाज वापस ले लेंगे। उन्होंने ये कहा कि वो अदलिया का एहतराम करते हैं, लेकिन उन्होंने ये एक जुमला क्यों अपने तहरीरी जवाब में नहीं लिखा और उनके वकील ने या उन्होंने अदालत में ये एक जुमला बोल कर क्यों नहीं अदालत को यकीन दहानी कराई कि वो गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगते हैं और ख़ुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है या क्या मंतक है जिसकी वजह से इमरान खान ने ऐसा नहीं किया, ये दूसरा बड़ा अहम सवाल होगा। और तीसरा सवाल जो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट चाहती तो आज ये फ़ैसला करके 2 दिन बाद 3 दिन बाद इसी हफ्ते अगले हफ्ते जो है कि उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर सकती थी। ऐसी क्या वजह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूरे 2 हफ्ते का वक्त इमरान खान को दिया है और 2 हफ्तों के बाद 22 सितंबर को 2:30 बजे दोपहर वक्त मुकर्रर किया है जब इमरान खान पे फ़र्द जुर्म आयद की जानी है। इसके पीछे क्या लॉजिक और मंतक है, इस पे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम उन 5 कानूनी ऑप्शंस पे बात करते हैं जो इमरान खान साहब को अवेलेबल हैं और ऐसे लॉजिकल, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं जिनकी बुनियाद पे इमरान खान साहब इस मुकदमे से बड़ी आसानी से बच सकते हैं। और जितने भी जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, इसमें बाज़ रिटायर्ड जज साहिबान भी हैं, उनकी राय भी इसमें शामिल है, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि 5 ऐसे कानूनी ऑप्शंस हैं जिनसे इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है। इसमें सबसे बड़ा एक जो ऑप्शन है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला मौजूद है जिसमें ये तय किया गया जो अज़ खुद नोटिस लेने के इख्तियार का मामला है, इसको तय किया गया और ये कहा गया जी कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा कोई जज साहब या साहिबान जो हैं कि वो अज़ खुद नोटिस नहीं ले सकेंगे। और अगर किसी को इस किस्म का कोई मामला दरपेश है या किसी जज या एक से ज़्यादा जजों को ऐसी उनकी राय है कि इस मामले के ऊपर समाअत होनी चाहिए, तो वो एक अपना नोट लिखकर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजेंगे और फिर वो ये फ़ैसला करेंगे कि इस अज़ खुद नोटिस की समाअत कब होनी है, किसने करनी है, कब करनी है और करनी भी है या नहीं करनी। तो उसकी बुनियाद पे इस अदालती इख्तियार को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने अज़ खुद नोटिस लेते हुए ये कार्रवाई शुरू की और इसमें इस्तखासा भी कोई भी नहीं है, इस्तखासा भी ख़ुद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मुंसिफ भी ख़ुद है। तो इस असूल की बुनियाद के ऊपर दायरा कार को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अज़ खुद के दायरा कार को, दायरा इख्तियार को चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, उस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में जिसमें ये असूल मुकर्रर किया गया था। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से अज़ खुद नोटिस की कार्रवाई सिर्फ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बेंच मुकर्रर करते हैं और उसके लिए ये चीज़ें फ़िक्स की जाती हैं। इसके अलावा मामलात नहीं आ रहे जिस तरह से माजी में होता था, अब ऐसा नहीं आ रहा। तो पहली एक वजह ये बताई जा रही है। दूसरी इसमें जो बड़ी वजह है वो ये है कि अगर ये अज़ खुद नोटिस के बाद मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने बेंच मुकर्रर ही कर लिया था तो फिर दूसरे फरीक को सुने बग़ैर शो काज नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। ये बुनियादी कानून है, ये बुनियादी कानूनी असूल है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी और जिसमें कानून पाकिस्तान जो ताज़ीरात पाकिस्तान या तौहीन अदालत का जो कानून है उसमें भी इसको प्रोटेक्शन दी गई है कि आप दूसरे फरीक को सुने बगैर
शोकाज नोटिस या नोटिस जारी नहीं करेंगे। अब इस मामले में अगर देखा जाए तो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया, पहली समाअत की, सिर्फ एडवोकेट जनरल को सुना और पीटीआई को नोटिस करने की बजाय डायरेक्ट शोकाज नोटिस जारी किया गया। तो ये इस बुनियाद के ऊपर भी इसको चैलेंज किया जा सकता है कि जो लीगल प्रोसीजर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोसीजर है, वो अडॉप्ट नहीं किया गया और ना सिर्फ पीटीआई या इमरान खान को सुने बगैर शोकाज नोटिस जारी किया गया, बल्कि अब जो अदालती कार्रवाई हुई उसमें इमरान खान ने मुतअद्दिद बार अपने वकला के ज़रिए जज साहिबान से कहा कि वो बात करना चाहते हैं, वो अपने बयान की वजाहत करना चाहते हैं, वो अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं। उनको नहीं सुना गया और फिर जब अदालत में तमाम दलाइल मुकम्मल हो चुके तो उसके बाद इमरान खान फिर खड़े हुए, उन्होंने कहा जी कि वो बात करना चाहते हैं, जिस पर अदालत मुअज़्ज़ज़ ने ये कहा कि नहीं, उनके वकील को सुन लिया गया है, इसलिए उनको नहीं सुना जाएगा। ये भी बुनियादी इंसानी हकूक़ और जो बुनियादी कानूनी तकाज़े हैं, ये उनकी भी नफ़ी करता है। तो इस बुनियाद के ऊपर भी ये जो दूसरा नुक्ता है, इस पे लीगल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को ये बेनिफिट मिल सकता है। तीसरी बात, अदालती मुआवनीन की राय। 3 अदालती मुआवनीन थे और तीनों की राय, 2 ने बिल्कुल डायरेक्टली कहा, जिसमें मखदूम अहमद अली और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील समझे जाते हैं, जो अटॉर्नी जनरल भी रहे, जो अभी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का मामला था उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील थे, उन्होंने और मुनीर मलिक ने कैटेगरीली कहा कि इमरान खान को इस सारे मामले के अंदर देखा जाए तो तौहीन अदालत का नोटिस नहीं बनता, नंबर 1। नंबर 2, मखदूम अहमद अली ने तो यहाँ तक कहा कि ये तासुर मत दीजिए कि अदालत जो है कि एक पॉलिटिकल लीडर को, एक सियासी लीडर को कॉर्नर कर रही है और अदालत को इस्तेमाल किया जा रहा है इस मकसद के लिए। ये बात भी उन्होंने हेयरिंग के दौरान की। तो अदालती मुआवनीन की जो राय थी वो भी उसके बरअक्स थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अभी जो फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया, जबकि अदालती मुआवनीन का ख्याल था कि नहीं, ऐसा मामला नहीं हो सकता। ये तीसरी बड़ी वजह। चौथी मामला जो है कि पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान के कवानीन ये कहते हैं कि किसी एक मामले में 2 मुकदमात और 2 सज़ाएँ नहीं दी जा सकती। अब इमरान खान साहब का एक बयान है, उसी बयान के तहत इस्लामाबाद में उनके ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और उसी बयान की बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा रही है। तो ये भी आईन पाकिस्तान और मुतलका जो कवानीन है पाकिस्तान के, जो मुरवजा कवानीन है, उनकी ये नफ़ी करता है कि एक ही बयान पर 2 मुख्तलिफ मुकदमात एक ही शख्स के ख़िलाफ़, एक ही मुल्ज़म के ख़िलाफ़ चलाए जा रहे हैं और उसको 2 मुख्तलिफ किस्म की सज़ाओं की तरफ जो है कि वो धकेला जा रहा है। ये भी बुनियादी इंसानी हकूक़ और जो आईन पाकिस्तान और कवानीन के अंदर जो प्रोटेक्शन दिया गया उसकी नफ़ी है। और फिर जो 5वीं बात है कि तौहीन अदालत के अपने कानून के अंदर इस किस्म के मामलात में फ़र्द जुर्म आयद करने से पहले ही इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जा सकती है। अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कंपोजिशन देखी जाए तो इसमें अभी ये 5 रुकनी बेंच है। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसमें वो जज साहिबान शामिल नहीं होते जिन्होंने कोई फ़ैसला दिया हो, और जो इंट्रा कोर्ट अपील का बेंच बनेगा वो उस बेंच के तादाद से बड़ा बेंच होगा। तो अब ये 5 रुकनी बेंच था, तो इंट्रा कोर्ट अपील के लिए 6-7 रुकनी बेंच बनना ज़रूरी है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टोटल जजों की तादाद 9 है। तो अगर आप 5 के अलावा बेंच बनाते हैं तो वो 4 रुकनी होगा और ये 5 रुकनी बेंच के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 4 रुकनी बेंच फ़ैसला नहीं कर सकता। इसलिए इसके ख़िलाफ़ जो अपील होगी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगी और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिर वही अपने उस फ़ैसले के तनाजुर में कि आज खुद नोटिस हो सकता है, नहीं हो सकता, एक ही केस में 2 मुकदमात हो सकते हैं, नहीं हो सकते, और मुतासरा फ़रीक को सुने बगैर डायरेक्ट शो काज नोटिस हो सकता है या नहीं हो सकता। और अदालती मावनीन अगर सारे ये कह रहे हों कि कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन फिर जो खुद ही इस्तखासा हैं, जो खुद ही मुद्दई हैं, जो खुद ही मुनसिफ हैं, वो ये कैसे ये फ़ैसला कर रहे हैं। तो इन असूलों की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट इसको सस्पेंड कर सकती है, मुअत्तल कर सकती है, हुक्म इब्तदाई जारी कर सकती है, तो कोई भी ऐसा फ़ैसला कर सकती है। तो इन तमाम नुकात के तनाजुर में ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के पास बड़ी 5 सॉलिड रीज़न्स हैं कि वो इस मुकदमे से निकल सकते हैं। यही वो बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने अभी माफ़ीनामा
उस तर्ज पे जो कानून कहता है कि गैर मशरूत माफ़ी मांग ली जाए वो नहीं किया। इमरान खान ये समझते हैं और उनकी लीगल टीम ये समझती है कि अगर ये किया, अनकंडीशनल अपॉलोजी करके ख़ुद को रहमो करम पे छोड़ दिया और अदालत ने फिर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया, तो वो अपील में नहीं जा सकेंगे, क्योंकि अपील में फिर जब गए तो फिर अदालत कहेगी आपने जो अनकंडीशनल जो अपॉलोजी होती है वो इसका मतलब ही होता है कि आप जुर्म को तस्लीम कर रहे हैं। तो जब वो कहेंगे जी आपने जुर्म को तस्लीम कर लिया, तो फिर अपील किस चीज़ की आप कर रहे हैं। तो इसीलिए वो ऐसा नहीं कर रहे, अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, अल्फाज वापस ले रहे हैं, इंतहाई दुख अफसोस का इजहार कर रहे हैं, ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि आइंदा कोई ऐसी बात नहीं होगी। और फिर जो कंडक्ट मुनीर मलिक ने कहा कि एक ये देखा जाता है कि अनकंडीशनल अपॉलोजी की है या नहीं किया, दूसरा ये देखा जाता है कंडक्ट क्या है। तो इमरान खान का कंडक्ट, अब ये 2 हफ्ते हैं, ये कंडक्ट देखा जाएगा। इमरान खान ने मुल्तान के जलसे में भी इस मुकदमे और इस मामले के मतलब कोई बात नहीं की, लेकिन 2 असूलों की बात की कि वो ये समझते हैं, उनका नज़रिया है, उनका ईमान है कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और इंसाफ के बगैर कोई भी मुल्क दुनिया का तरक्की नहीं कर सकता। मजबूत और आज़ाद अदालतें ही जो है कि वो कौमों को, मुल्कों को तरक्की की राह पर लगाती हैं और इंसाफ के बगैर कोई भी दुनिया का मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये जो वो उनका कंडक्ट होगा, ये बेसिकली 2 हफ्तों की बाद जो कार्रवाई जो फ़र्द जुर्म के ऊपर अगर होती है, तो ये अपना कंडक्ट से भी वो साबित करेंगे कि वो ऐसा नहीं करना चाहते थे जो तासुर लिया जा रहा है। दूसरी तरफ क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी का मामला है, बहुत सारी क़ुव्वतें इन 2 हफ्तों के अंदर बहुत सारे काम करना चाहती हैं। इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है, उनके ऊपर हर तरह का प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से उनको कन्विंस किया जा सके कि वो स्पेस पैदा करें ऐसी कि नवाज़ शरीफ साहब जो है कि बाहिफाजत वापस आ जाएं। लेकिन इमरान खान साहब डटे हुए हैं, वो ऐसी कोई स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि मुझे सज़ा देनी है तो दे दें, मुझे जो करना है कर लें, मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा, बात नहीं करूंगा। तो लेट्स सी इन 2 हफ्तों के अंदर जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो और मज़ीद क्या इकदाम करते हैं और इमरान खान साहब का इन 2 हफ्तों के अंदर कंडक्ट क्या है और क्या वो लीगल ऑप्शंस में जो अपील का और इस सारी कार्रवाई को चैलेंज करने का ऑप्शन है, इसको इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, इसका भी अगले आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। फ़िलहाल इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।